शाज़मा बेटा कैसी हो? मैं कल रात से फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही। मैं किस कदर परेशान हूँ तुमसे बात करने के लिए, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? ये ड्रामा मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आपको कोई परवाह नहीं मेरी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं जीऊँ या मरूँ। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? दुनिया में कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जिन्हें अपनी औलाद की फिक्र ना हो भला? औलाद की फिक्र करने वाले माँ बाप ना ही औलाद को ससुराल के रहमो करम पे नहीं छोड़ते, ना शोहर के रहमो करम पे छोड़ते हैं। अगर औलाद को कुछ हो जाए ना तो सीधा आके गिरबान उनका पकड़ते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो इन्हें खुली छूट दी हुई है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। ज़िशान ने भी मुझे इतना हल्का ले लिया। पहले अलग होने का वादा किया मुझसे, फिर एंड टाइम पे आके मुकर गए। उनको पता मैं कुछ नहीं कर सकती, रोऊंगी, पीटूंगी, शोर मचाऊंगी, फिर चुप कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो माँ बाप मेरे साथ नहीं है। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है मेरी जान, फ़ोन तुम्हारे अब्बू के हाथ में था, इसीलिए फ़ोन उठा के पता नहीं क्या क्या कह गए वो, और ना मैं उनसे फ़ोन ले सकी। तुम्हें पता तो है उनकी आदत का, जब गुस्से में होते तो वो मेरी भी नहीं सुनते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ज़ीशान को क्या हुआ है अचानक। भाई उसने घर छोड़ के जाने का फैसला कैसे बदल दिया? ज़िशान का दिमाग खराब हो गया है। घर वालों की मोहब्बत एकदम उनके सर पे सवार हो गई है। अपने घर वालों को छोड़कर जाना नहीं चाहते वो। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है शख्स से शादी करके। आपने भी अम्मी पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दी है। तंग आ गई हूँ मैं इस शख्स से। मेरा दिल करता है किसी ना किसी तरह से रिश्ता खत्म हो जाए बस। अरे पागल हो गई हो क्या शाज़मा? किस तरह की बात कर रही हो? अरे बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई अपना घर खत्म करता है क्या? और मर्द तो ऐसे ही जज्बाती होते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तुमने अपने अब्बा को नहीं देखा कैसे छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाते हैं? लेकिन ये तो मेरी ही समझदारी थी, ये रिश्ता निभा गई। मेरी बात सुनो, ज़िशान अगर बेवकूफ़ी कर रहा है तो तुम अक्लमंदी से काम लो। तुम तो समझदार हो ना मेरे बच्चे। देखो प्यार करने वाले मर्द को तो वैसे ही हैंडल करना बहुत आसान होता है। बस 2 लफ्ज़ मोहब्बत के बोलो, हमदर्दी का रवैया करो और वो मान जाएगा तुम्हारी बात। बेवकूफ़। बस कर दे अम्मी, ये मोहब्बत ना शादी से पहले की बातें होती हैं। शादी के बाद तो मर्द के लिए सिर्फ उसकी माँ, बहन और भाई होते हैं, बीवी कुछ नहीं होती। तुम आपा से कहो वो उसे समझाए, माँ की बात थोड़ी टालेगा वो। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं खाला को बोलूं कि अपने लड़के को बोले कि मुझे लेकर अलग हो जाए, तो खाला मान जाएंगी क्या? इतनी सीधी है वो। आप अपनी बहन को नहीं जानती क्या? एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है वो तो पहले दिन से हमारे अलग होने के खिलाफ थी। आए दिन ज़िशान के सामने रोना रोती रहती थी। उनकी वजह से, उनकी मनहूसियत की वजह से मैं अलग नहीं हो रही। उन्होंने तो ज़िशान के कान भरे हैं, तो ज़िशान ने अपना फैसला बदल लिया अलग होने का। ऊपर से जितनी मर्जी एक्टिंग कर ले अच्छा बनने की, लेकिन अंदर से एक टिपिकल सास है। एक मौका नहीं जाने देती ज़िशान को मुझसे दूर करने का। मैं तो इस बात पर खुश थी कि इस घर से जाऊंगी तो इन सब मनहूसों से जान छूटेंगी, लेकिन मेरी खुशी ये खाक में मिल गई। सारे मेरे ख्वाब टूट गए।